वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगर्म कारकुन भी हैं और अब तो लीडर भी हैं। हमने उस वक्त इनका इंटरव्यू किया था जब ये ना लीडर थे, लेकिन तब भी ये बड़े सरगर्म थे, गलियों में निकलते थे, बात करते थे, कारकुनान से मिलते थे और खुली कचहरी लगाते थे। फैसल अयूब खोखर सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम एहतशाम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल अयूब खोखर फैमिली के जानशीन हैं, राइट। इनके मुख्तलिफ खोखर फैमिली के बारे में हम तारुफ मिलते हैं। ऐसी मैं सारे तारुफ आज डिस्कस करना चाहूँगा। प्लीज़। पहला तारुफ कहते हैं कि पंजाब में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन्वेस्टर हैं। जितने भी जलसे होते हैं, रैलीज़ होती हैं, कंटेनर्स अगर जाने हैं उन जलसों में तो वो खोखर फैमिली के यूज़ होंगे। अगर कोई पैसे लगने हैं तशहीर के लिए वो खोखर फैमिली के यूज़ होंगे। क्या यही वजह से आपको PMLN में प्रायोरिटी दी जाती है कि आप PMLN के इन्वेस्टर हैं? पार्टी का ना एक हुस्न होता है। वो हुस्न ये है कि पार्टी एक गुलदस्ता इकट्ठा करती है और अगर उसमें सारे ही गुलाब के लगा लें तो उस तरह से मज़ा नहीं आता। गुलदस्ते का मतलब ही ये है कि एक अगर गुलाब का है, एक दूसरा होगा, एक तीसरा होगा, तो तब ही वो गुलदस्ता खूबसूरत लगता है। जमात भी ऐसे ही सजती है। कोई आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बंदे मिल जाते हैं, जरूर रखें। कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो पब्लिक के अंदर बहुत बिजी राय रखते हैं, उनको रखें। तीसरा वो जो आपके लिए मर मिटने को तैयार हो, आपके जाले हो, वो भी इकट्ठे करें। चौथा वो होते हैं कि जो आपको अच्छे मशवरे देते हैं, शरीफ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जी सब्र से, तहम्मुल से, वो भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक खूबसूरती है जमात की। और हमारी जमात को भी अगर समझती है कि अगर खोखर फैमिली अगर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तो देखें जी, माजरत के साथ, लेकिन हम तरीके इंसाफ की तरह अब ज़कात के पैसे इकट्ठे करके तो नहीं जमात के ऊपर लगा सकते, ठीक है कि नहीं। अब मेरी तो खुली तनकीद इसके ऊपर नहीं, उनकी तो मुकम्मल तौर पे एक मैनिफेस्टो था जिसमें जो ओवरसीज़ लोग थे वो फंडिंग के देते थे, तो वो ज़कात तो ना हुई। नहीं, हमारी बहुत सारी जो इनके जो शौकत खानम के पैसे हैं, ये यकीन माने इनके जलसों पे भी लगते रहे। इनको जो लोग ना देखें, इस बात में कोई शक नहीं है मुझे बताने में कि लोग क्योंकि एक पुराना दायरा है और लोगों को एतमाद है कि शौकत खानम के थ्रू जो पैसे जाते हैं गरीबों को जाते हैं, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि उनकी मेजॉरिटी पैसे ये पार्टी के ऊपर भी खर्च करते हैं, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में कि इनको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। लोग अगर आपके हस्पताल पे एतमाद करते हैं तो उस एतमाद को इनको ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। हमारी जमात ऐसा नहीं करती। हमारी जमात तो बल्कि देखें इनके मैंने हमेशा PMLN के बारे में सुना है कि वो हवा में तीर नहीं चलाते। ये आपने इतना स्वेर किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया कि शौकत खानम की फंडिंग जो है वो जलसों में इस्तेमाल हो रही है। देखें, आप शौकत खानम के पैसे अगर वो शख्स ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब का मैंने सुना था जिसपे उन्होंने कहा था कि उनकी जो बुक रिलीज हुई थी उसमें उन्होंने उस बुक के अंदर कहा था कि शौकत खानम के जो पैसे हैं वो जो फंडिंग के जरिए मैं कलेक्शन करता था वो मैंने जुए पे लगाए। याद है? जो शख्स एक ज़कात के पैसे जुए पे लगा सकता है तो क्या आप उसे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि अपनी जमात पर लगाता होगा? क्योंकि अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस। कुछ लोग डायरेक्टली शौकत खानम के अकाउंट में जमा कराते हैं, वो मोरलेस शौकत खानम पे लगते भी होंगे, लेकिन लोगों को बेचारों को ये नहीं पता कि जिन पैसों की मैं बात करता हूँ कि इतने तरह बड़े इन्वेस्टर्स हैं, लोग इतबार करते थे कि शौकत खानम में पैसे तो इमरान खान साहब को कैश और चेक जाते हैं। अब वो जो पैसे हैं ना, वो पैसे शौकत खानम में नहीं जाते, वो क्योंकि आप इतमाद करते हैं ना। मैं नहीं कहता कि लोग सिर्फ हम पे इतमाद करते हैं, लोग ज़ाहिर बात हर जमात के जो कायद होते हैं उस पर इतमाद करते हैं। इनके चाहने वालों ने इनको बहुत बहुत पैसे दिए जो आज तक इनके जलसों पे लगते हैं। वो ये समझते हैं दे आर यूजिंग इट फॉर ए गुड कॉज, लेकिन वो इनके जलसों में लगते रहे। इनिशियल स्टेज पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े सरबरा फंड रेजिंग का काम करते थे। बहुत लोग कहते थे भी कि शौकत खानम को आप पैसे दीजिए, तो आज वो बड़े अफसोस में होंगे। फिर तो देखें, उनको अफसोस में होना चाहिए कि वो समझ रहे थे कि वो देखें अल्लाह ताला उनकी कबूलियत करेगा। वो तो दे रहे थे गुड कॉज के लिए, ओके, और वो अल्लाह ताला उनका कबूल करे, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि ये जो वो पैसे दे रहे हैं कि वो आगे इनके जलसों में भी इस्तेमाल होते रहे। आप क्या समझते हैं कि इतने इतने बड़े ये जो पैसे इस्तेमाल करते रहे, ये सिर्फ ये जो 4-5 इनके पार्टी में लोग थे वो दे रहे थे? इनको बहुत लोग दे रहे थे पैसे, इनको ओवरसीज पैसे दे रहे थे, लेकिन वो जो ओवरसीज के अंदर ये कलेक्शंस करते थे ये वो खुद इस्तेमाल करते थे। शौकत खाने में कभी पैसे गए ही नहीं। शौकत खाने में तो एक छोटा चंक जाता है इनके जलसों में। मैं वही तो बता रहा हूँ, इनके जो पैसे शौकत खाने में इकट्ठे डायरेक्ट अकाउंट्स में होते थे वो इनको मिलते थे। इनके जो पैसे फंड रेजिंग में जो इनको लोग पैसे देते थे, अच्छा काफी लोग तो ऐसे हैं, इतने इतने शहनशाह लोग हैं जो इनको कैश में भी पैसे देते रहे, ठीक है ना। इनके पार्टी के अपने लोग जो इनकी जमातें छोड़ छोड़ के आए हैं वो बताते हैं कि सर पैसा तो लोग बड़ा बड़ा देते थे और आम लोग भी बहुत देते थे।
पाकिस्तान के शहरी भी बहुत पैसा देते थे, शौकत खानम का एक नाम बन गया था। देखे ना 3-4 दहाइयों से एक अस्पताल बना हुआ, तो वो कहते थे कि जनाब पैसे लोग बड़े बड़े इकट्ठे करते थे, गरीब गरीब लोग भी देते थे, यार 5-5 लाख ले लें, शौकत खानम के लिए जा रहा है, लेकिन ये पैसे खुद के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे वो लोग कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ के आए हैं। अब ये सारी मौजू पिछले 5 मिनट में जो मैंने डिस्कस की है वो एक शौकत खानम के ऊपर हुई। इसका मतलब है कि इनकी जमात के पास अगर कुछ दिखाने के लिए है तो इट इज ऑल अबाउट शौकत खानम। शौकत खानम अगर अस्पताल है तो क्या जो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है उसे 2 गुना बड़ा बनने जा रहा है, टू माई नॉलेज, ठीक है, 950 बेड का हॉस्पिटल है। अब एक बात तो मैं टीवी के सामने अलानिया कह सकता हूं, मैं वहां का रहने वाला हूं, कि शौकत खानम के अंदर मुफ्त इलाज नहीं होता सर। मुफ्त इलाज वो होगा जो इनकी सिफारिश से 1-2 पर्चियां जाती हूं, दैट इज इट। आप शौकत खानम आज रैंडमली जाएं, मास्क पहनो, जाके पूछें कि क्या वो कैंसर हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज हो रहा है, आपको असलियत पता चल जाएगी। मैं नहीं जो कहूंगा, आपने प्लीज एक करना है एक शो, ठीक है, जो आपको पता चलेगा। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल 950 बेड का जो बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख में एक गिफ्ट होगा, हम उसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे, ठीक है जी। आज इनके सियासत का दारोमदार एक हॉस्पिटल में होता है, यार जाने दें गुस्से को, यार टेल द पीपल व्हाट यू हैव टू शो। आज अगर फैसल आपके सामने आया ना, तो छोटी सी बात है, अवाम अब परफॉर्मेंस देखती है। आप अगर समझते हैं, अगर अभी आपने जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून तनकीद का निशाना है, तो वो तनकीद वो लोग करते होंगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं करना। मेरे ख्याल में अगर आपने वैल्यूएट करना है, मरियम नवाज साहिबा को बाद में वैल्यूएट करें। एक काम करें, आप पिछले 5 साल के दौरा हुकूमत के जो लेबर के और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो काम है वो मेरे सामने रख दें, एक पॉडकास्ट करते हैं और उनको भी बुलाएं, इनके जो 2 वजीर रहे लेबर के और इनके स्पोर्ट्स के साहब का, उनसे पूछें कि जनाब क्या फैसल साहब ये दावा कर रहे हैं कि जो आपने 4 सालों में काम नहीं किया, मैंने वो 1 साल में किया है। चैलेंज इनको मैं देता हूं कि इन्होंने क्या 52 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस पूरे पंजाब में, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में मैंने शुरू किए, क्या इन्होंने शुरू किए थे, क्या इन्होंने कंप्लीट किए थे? वीडियो मैं आपको भेजूंगा एहतशाम भाई, उसके अंदर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस जो शहबाज शरीफ के दौर में बने हुए थे ना, वो खंडर बने हुए हैं, खंडरात बने हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं समझता था बने ही नहीं है। मैं वजीर बना, मैंने जाके देखे, मुझे स्पोर्ट्स अफरान ने दिखाए, यार मैसिव कमाल कम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, और जी बारिश टपक रही है। क्या जी ठेकेदार ने काम छोड़ दिए? क्या जी वो किसी ने ख्याल नहीं रखा? क्या जी रिहेबिलिटेट नहीं हुआ? ओ मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, मैंने 58 कॉम्प्लेक्सेस के लिए दोबारा सेम से पैसे मांगे, उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है और उनको तैयार किया जा रहा है। टोटल 110 प्रोजेक्ट्स पूरे पंजाब के अंदर जा रहे हैं, 110, और ये कोई 300-300 के रुपए के नहीं बन रहा, 15-15 करोड़ की एक स्कीम है। अच्छा फैसल भाई, हम इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपके दूसरे तारुफ की तरफ जाऊंगा। दूसरा तारुफ है, बहुत सारे लोग खोखर फैमिली को सियासत में तो जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि लाहौर में ये बाकी लाहौर में सबसे बड़ा जो कब्जा माफिया है, बदकिस्मती के साथ वो खोखर फैमिली है। देखें, अगर आप खोखर फैमिली की बात करें तो आज शायद मैंने किसी प्रोग्राम में पहली बार इस बारे में बात करेंगे। लेट्स इवैल्यूएट, ठीक है जी। मैं तो कहता हूं कि आप किसी भी बरादरी को ना तनकीद ना करें। हर बरादरी में देयर आर ब्लैक शीप्स, काली भेड़ें हर बरादरी में होती है, जैसे हर कौम में होते हैं ना। वो सिर्फ आपकी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर वो हमारी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी फैमिली तो फिर एक जमात के ऊपर मुश्तमिल नहीं है, फिर तो कई जमातों के ऊपर है। सबसे पहले तो ये इसको भी क्लैरिफाई करें ना, मैं अपनी जमात को सिक्योर कर रहा हूँ कि हमारी अगर आधी फैमिली मुस्लिम लीग नून में है तो आधी बाकी जमातों में भी है। अगर हमारी फैमिली के बारे में बात करें तो खोखर फैमिली एक ट्राइबल फैमिली है जो कि तकरीबन पिछले 550-600 साल से यहाँ पर मकीन है, 5-6 सेंचुरीज यहाँ के रहने वाले हैं। अब यहाँ के जो रहने वाले, एक इसमें सच्चाई ये है कि इनको जायदादें मिली वाफर, क्योंकि यहाँ के 5-6 सेंचुरी से रहने वाले हैं, तो यहाँ पर उनको कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ी। यहाँ पर एग्रीकल्चरलिस्ट थे, दे वर ऑल एग्रीकल्चरलिस्ट, इनकी जमीनें थी, काश्तकारी करते थे। अब क्या होता है कि इनकी खुशकिस्मती कि लाहौर एक्सपैंड करता है, वो जो चंद लाखों की जमीनें थी वो करोड़ों की क्या अरबों की बन गई। इनका फोकस तालीम की तरफ गया ही नहीं। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन in my close family to go to Canada for studies. मेरे से पहले कभी कोई कनाडा की सरजमीन पे कोई पढ़ाई के लिए गया ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैंने तालीम हासिल की, उसके बाद मेरे भाइयों ने भी हासिल की, मेरे कजनों ने भी हासिल की, एक पेज बन गया। उनका मशगला क्या था जी, 4 एकड़ बेचे, करोड़ों रुपए आया, 4 बंदूकें खरीदी,
2 गाड़ियां खरीदी, शशके से जी घूमते रहे। जब तालीम नहीं होगी तो ये कल्चर फिर आम हो जाएगा। उन कल्चर के अंदर जब इनकी पजीराई ज्यादा थी खोकर फैमिली की, तो जाहिर बात है कि जब आपकी तालीम की कमी होगी तो लड़ाई झगड़े चलेंगे। तो फिर एक कॉन्सेप्ट बन गया कि यार ये तो फिर जी लड़ाई झगड़े वाले हैं। जब लड़ाई झगड़े का आपके माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है तो जाहिर बात है फिर ये भी बन जाता है कि यार कि ये यहाँ पर तो काबिज हैं। काबिज तो वो करता है कि जो किसी की जमीन पे हो। हमारी जो बाओ अजदाद हैं वो तो यहाँ से सदियों से रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर जब तालीम आपकी तरफ हमारा रुझान ज्यादा हुआ है तो ये चीजें बेहतर होगी। पहले तो कोई खोकर का नाम नहीं लिखवाता था। मेरे वालिद साहब और चचा ने अफजल खोकर और सैफ खोकर ने नाम लिखवाना शुरू किया। आप पूरे पाकिस्तान में वाई नॉट के 10 साल पहले कोई खोकर फैमिली का कोई बंदा कोई ब्यूरोक्रेट्स में नहीं था। वाई इज दैट के कोई बंदा सियासत में नहीं था। थे वो इस बात को डिस्कस ही नहीं करते। दे डिड नॉट फील प्राउड अबाउट इट। आप मुझे बता दें, अब तो पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं आपको जी, उधर भी खोकर इधर भी खोकर। वाई नॉट पहले? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ट्राइब। आपको अपनी जो कास्ट है उसके ऊपर फख्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि मैंने आपको कौमों में तकसीम किया ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें। बदकिस्मती से हमारे नौजवानों ने उसको तालीम की कमी होने की वजह से उस तरफ चल पड़े। अब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड चेंज हो गया है। अब लोग नहीं देखते कि आपके पास कितने एकड़ हैं। अब लोग देखते हैं ऐसे कितनी पढ़ाई है, कहाँ से पढ़े हैं, कैसे हैं आप, आपका रवैया कैसा है। मैं खुद भी उस शमसानी गांव में जब मैं पला भरा तो वही कॉन्सेप्ट था जी, गन्ने देखी, चीजें देखी, वो शौक डेवलप हो गया। ठीक है जी। अब जब पढ़ाई की तरफ फोकस ज्यादा हुआ तो समझ आई कि नहीं जी, ताकत है तो इस पेन की है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। अगर बंदूकों के सर पे होता तो 2000 बंदा इकट्ठा करना उस टाइम पे जब साकिब निसार हमारे खिलाफ था, कोई मुश्किल था? जब हमारे घरों को गिराया जा रहा था, अगर हम कब्जा माफिया थे तो उस टाइम तो फिर हमने 2000 बंदा इकट्ठा करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 300-400 बंदूक तो वैसे ही हमारे पास होती है, हमारे लिए कोई मुश्किल बात थी, कोई मार कटाई होती, नुकसान होता। लेकिन नो, हमने कहा नहीं, स्टेट के आगे नहीं हमने फाइट करना, स्टेट से नहीं फाइट की जाती। ठीक है जी। हमने फिर कानून का रास्ता अपनाया। आज तो देखे ना, मेरी चीफ मिनिस्टर गलत नहीं चीखती। वो कहती है कि जी इनको मसले आते हैं, ये कहते हैं कि जला दो, मार दो, गिरा दो। हमने तो ऐसा नहीं किया। क्या खोकर फैमिली के घरों को नहीं गिराया गया? आप तो मुझे जाती तौर पे भी जानते हैं। क्या मेरे घर में भी आप आए हुए हैं? क्या मेरी पीछे घर के पीछे जो मेरी बहनों के घर है वो भी गिराए गए? क्यों गिराया गया? हमने तो नहीं कहा कि जी पकड़ ले इनको, देखी जाएगी। वीडियो मौजूद है। पुलिस वाले जो हमारे घर गिराने आए उनको हमने खाना खिलाया। मेरे वालिद साहब ने फोन किया, यार वो साढ़े घर मेहमान आए, खाना खो। मैं कहा मतलब वो तो डिगन आए ने घर, कोई गल नहीं यार, उन्होंने देखी कसूर है, वो तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस मिले ने, कोई गल नहीं, साढ़े घर आए ने। देखें ये तरबियत होती है। तो इट इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन दैट हैज़ बीन कैरिड आउट सिंस मैनी ईयर्स। तो इंशाल्लाह ताला अब इसकी तरफ हम बेहतर होएंगे, ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। राइट। फैसल भाई, आपका जो घर है तकरीबन 140 केनाल पर मुहित है। आपके घर जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन कुछ 40-45 हैं, गार्ड्स आपके साथ बेशुमार हैं। लेकिन आप जो बात करते हैं वो अवाम की बात करते हैं। तो इतने वडेरे निज़ाम में रहने वाला बंदा अवाम की बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मेरे ख्याल में एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, बड़ा जायज़ क्वेश्चन है। आप ये देखें, हम खुद ही कहते हैं कि यार ये जो बंदा आया ना, ये तो अपने जेबों भरने में लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं? देखे ना, वो कहते हैं ना, वो फलाना क्रिकेटर आया था, वो अपनी औकात से बाहर हो गया। चलें, कम से कम कोई ये तो नहीं करेगा कि औकात से बाहर हो गया। इसका मतलब है मेरी पहले इतनी औकात थी, सारी फैसिलिटीज़ मेरे पे पहले थी। मुझे कोई ये तो नहीं कह सकता कि जी आप 3-3 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, 4 गाड़ियाँ तो मैं पहले लेके घूमता था। ठीक है ना? तो देखें कि आवाम माजरत के साथ जीने दिया करें। ठीक है जी। आप किसी भी हाल में अपने नुमाइंदे को नहीं छोड़ते। ठीक है ना? आप कहते हैं कि जी अगर ये सेल्फ सस्टेनिंग है, इतने उसके पास असासे हैं, तो आप कहते हैं कि जी देखें जी, जो अभी आपने बात की है, अगर इसके पास तो पहले ही इतना कुछ है तो ये अवाम की नुमाइंदगी कैसे करेगा? नहीं होगा तो हम कहेंगे देखें जी, ये तो भूखा नंगा था, इसके पास तो था ही कुछ नहीं, ये इसके अंदर आया तो इसने सब कुछ कमा लिया है। ठीक है ना? तो वो मालिक और गधे वाली कहावत है ना, जो वो बिल्कुल सच्ची है। वो ये गधे को कंधे पे भी बिठा लेंगे लोग, फिर भी खुश नहीं होते। तो मेरे ख्याल में कि इस कॉन्सेप्ट को चेंज होना चाहिए, इस सोच को चेंज होना। एवरीबडी कैन रिप्रेजेंट जिसका दिल करता है। देखें, मैंने क्यों, मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि वाई डिड आई थिंक कि मुझे अवाम का नुमाइंदा बनना चाहिए। मैं ये फील करता था कि पाकिस्तान के अंदर हम आए दिन तनकीद करते हैं कि इस चीज़ की भी कमी है, इस चीज़ की भी कमी है। और जी मैं अगर होता ना तो मैं ये कर देता। मुझे इस चीज़ से बड़ी कोफ्त होती है। मैं कहता हूँ कि मैं 10 साल बाद या 20 साल बाद किसी ड्राइंग रूम में बैठ के ये बात ना कह रहा होता कि यार मुझे मौका मिला था, मैं अगर ये करता ना तो मैं ये कर सकता था। तो मेरे पास तो प्लेटफॉर्म भी अच्छा था। मैं चाहता हूँ कि
मैं अगर कुछ भी बेहतरी पाकिस्तान के अंदर ले आया तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस भी अचीवमेंट को मैंने अचीव करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली है। सर कारोबार भी कोई तो होगा ना आपका, क्योंकि इतना बड़ा घर, निज़ाम, गाड़ियाँ, उसके फ्यूल, गार्ड्स वगैरह, तो आपका कारोबार क्या है? भाई मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेन कारोबार हैं। मेरा रियल एस्टेट बिजनेस है और दैट मीन्स कि मेरी 3-4 अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं। और इन हाउसिंग स्कीम्स के अलावा मैं डेवलपर भी हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंस्ट्रक्शन भी जा रही है, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी है, मेरा रेंटल सेटअप भी है, मेरा कंस्ट्रक्शन भी काम भी है और मेरा रियल एस्टेट का काम भी है। तो अल्लाह का शुक्र है, शुरू से ही वी वर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। तो अल्लाह का शुक्र है कि इट इज़ माय सेकंड जनरेशन जो बिजनेस के अंदर है और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। अच्छा फैसल भाई, जब PMLN की गवर्नमेंट की बात आती है तो पहले तो कहते हैं कि ये मैंडेट चोर है। अब मैं ये सादा सा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं बल्कि फॉर्म 45 वाले हैं? इसकी बहुत आसानी में कर देता हूँ। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिसके अंदर ये तबसरा आने वाले इलेक्शन के बाद नहीं होता? लेट्स डिस्कस दैट, बी फेयर। ठीक है, फैसल एक बात करें, फैसल दिल पे हाथ बाद में रखता है, पहले इस बात पे लेके चलते हैं, पिछले चलते हैं 2018 में। ठीक है, ये रोना हमने भी रोया, ठीक है ना। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन के उस टाइम पे हम सच्चे थे कि नहीं। 2013 में 35 पंचर वाला, वो पंक्चर वाला याद है ना? राइट, बिल्कुल उसमें भी हुआ। 2008 में काफ लीग जब खत्म हुई सफ़े हस्ती से, तो काफ लीग ने भी ये कहा, ठीक है ना, एवरी इलेक्शन दैट गोज बाय तो हारने वाला कहता जी मेरे से तो नाइंसाफी हुई है, ठीक है जी। तो ये डिस्कशन तो बहुत पुरानी हो गई। नहीं, इसमें तो फॉर्म्स लेके आते थे, बाकायदा तौर पे दिखाए जाते थे। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे मेरा ना फॉर्म 45 पे मेरे इतने वोट्स हैं और फॉर्म 47 पे 0 वोट है। कहता अभी तो मेरा निशान भी नहीं रेज हुआ, तो मेरा वोट कहाँ गया? मेरा तो इसमें कम अज़ कम एक ही लिख दें। तो इस तरह की चीज़ें हुई। मेरे ख्याल में इसकी आसानी ये भी है कि तहरीक इंसाफ दावा करती है, दावेदार है कि इस टाइम वकीलों में उनकी सबसे ज़्यादा पजीर आई है। वो दावेदार है, मैं नहीं कहता उनकी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मानता हूँ मेरी है, मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ये मानती है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, तहरीक इंसाफ ये मानती है कि उनके पास वकीलों की सबसे ज़्यादा पजीर आई है, तो प्लीज़ गो टू द कोर्ट्स। सड़कों पे फैसले नहीं होते कभी भी, ठीक है जी। अदालतें खुली है ना, आपके पास कई जजेस भी होंगे, आपके पास जी वकील भी हैं। आप ऐसा करें कि ये डिस्कशन टीवी पे छोड़ें, आप अदालतों के अंदर ही करें। नहीं, उन्होंने कहा है कि रिगिंग कमीशन बनाए, लेकिन वो कमीशन बनाया नहीं जा रहा। देखें, इन्होंने मेरे खिलाफ पर्सनली भी ये गए, मेरे भाई के खिलाफ भी, मेरे वालिद साहब के खिलाफ भी ये कोर्ट्स में गए हैं। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो अपील्स हैं उनको मुस्तरद किया है, क्योंकि इनका कोई सरो पैर भी नहीं है, ठीक है जी। इनको तो हर इलेक्शन में इन्होंने ये रोना रोया था। मैंने और पहली बार ये नहीं हारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से हमसे हारे हैं। मैं अगर अपने हल्के की बात करूँ, 2002 वी वॉन अल्हम्दुलिल्लाह, 2008 वी वॉन, 2013 वी वॉन, ठीक है ना। 18 में भी हमने 2 सीटें फिर भी निकाली, ठीक है जी। अब 24 में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको क्लीन स्वीप किया है। तो ये तो हारने वाला तो कभी भी नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल में उनके पास इक़्तिदार रहा, तहरीक इंसाफ के पास, हमारे पास इक़्तिदार है। लेट्स सिट टू द टेबल और डिसाइड करें कि यार जो अभी हमारा 1.25 साल गुजरा ना, 1.25 साल का 4 साल से कंपैरिजन करना नहीं बनता। ऐसे ही है, मैं कंपैरिजन करने को तैयार हूँ। कैसे कंपैरिजन करेंगे कि 4 साल में दोनों मेरी जो वजारतें हैं उनके अंदर अगर उन्होंने 4 साल का बराबर काम किया तो मैं मान जाऊंगा कि ये मेरे से बेहतर थे। और तकरीबन इस गवर्नमेंट ने $15,000 के करीब कर्जा ले लिया है, और उन्होंने, आप उनके बारे में कहते थे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया 3.5 साल में। उन्होंने कोविड का सामना किया, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें भी खामी अभी हुकूमत में अभी 1.5 साल ही हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कर्जा। आप मुझे एक बात बताएं कि एहतशाम भाई, कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारी हुकूमत आई तो इस 2024 की हमारी हुकूमत के अंदर इन्होंने तमाम वो जो अपना कर्जा लिया हुआ था वो तमाम तर कैश जो है वो खजानों में मौजूद ही नहीं था। वो ये अच्छा, यही बात खान साहब आपके बारे में कहते थे, ठीक है ना, खाली खजाने करके निकल गए। ठीक है, अब इन्होंने वो सारे खजाने वो खाली करके गए। अब जब हमारी गवर्नमेंट आती है, सबसे बड़ी हमें टेंशन पता क्या थी कि जब हम आके बैठे तो उस टाइम मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था। मैं पंजाब का नुमाइंदा शहबाज शरीफ साहब के तारीफ करने पे मजबूर हूँ, अपने कायद पे, वो मेरे कायद हैं,
कि यार इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट वाली हुकूमत यकीन माने कोई भी ना लेता, शायद मैं भी होता तो सोचता कि सियासी कैरियर ही ख़त्म हो जाए ना, तो अपनी जमात को बचाएं और ये हुकूमत ना लें, क्योंकि उस टाइम पे तो मुल्क की जो सरकारी तनख्वाहें उसके भी पैसे हमारे पास नहीं थे। अब हमारे पास कोई ऐसे वसाइल तो है नहीं कि हमारे पास तेल निकलता हो तो हम उस पे से लोन ना लें, वी हैड टू टेक लोन्स। लेकिन एक फ़र्क है उनके लोन और हमारे लोन में। हमारी पिछली गवर्नमेंट भी जब 2013 में भी आई, जब हमने कर्जा लिया तो हमने कि IMF को खुदाफिज नहीं कहा कि आपकी किस्तें, हमने 2015 में नवाज शरीफ साहब ने टीवी पे आके कहा था, राइट, ठीक है जी। इस बार भी हम अपनी किस्तें देना स्टार्ट कर गए, ठीक है जी। हमने रिसेंटली अपनी किस्तें देना स्टार्ट करेंगे। मुल्क का जो फॉरेन रिजर्व है इट वाज अराउंड 2 बिलियन रुपीज, $2 अरब था जब हुकूमत हमें मिली, 2-2.5 अरब रुपए, $2-2.5 अरब तो मैं समझता हूँ मलिक रियाज के पास भी होंगे, ठीक है कि नहीं। ये मुल्क के खजाने थे। अब हम मेरे ख्याल में $16 अरब के करीब पहुंच गए, 8 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए। और इसके अलावा उस खजानों से क्या हमने अपने घर भरे कि उस खजानों से हमने मुल्क की मौशियत लाई। ये मैं ज़बानी नहीं कह रहा, ये मैं आपके सामने कंपैरिजन रखता हूँ। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो लाख इंडेक्स हमारी हुकूमत में क्रॉस की कि इनकी हुकूमत में क्रॉस की हमारी। राइट, बिल्कुल। देखिए ना, इंसाफ की बात करें, लेट्स द नंबर स्टॉक, मेरी बात पे ना जाए ना, नंबर्स को बात कर बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान की तारीख से सब हमारी हुकूमत 2013 में आई तो इन्होंने कहा देखें जी नवाज शरीफ साहब ने 108 करोड़ रुपए जो डॉलर है वो मसनूई तौर पे रोका हुआ है, यार रोक के रखा। इन्होंने हमें तनकीद करते रहे, इनकी हुकूमत डॉलर ने छलांग लगा दी। अब इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि ये डॉलर दोबारा बढ़ गया जी, मान लिया। क्या पाकिस्तान के तारीख में जो डॉलर ऊपर गया क्या कभी नीचे आया? आज तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अलावा आज तक नीचे नहीं आया। अब 280 रुपए का कब से है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कारोबारी लोग इस टाइम आपका पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। पिछले साल कोई भी आप ऑर्डर करते थे ना, कोई भी कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट करते थे, 3 ऊपर लिखा होता था 3 दिन की वैलिडिटी है, कि 3 दिन से ऊपर पता नहीं था कि महंगाई किधर जानी है, ठीक है जी। 3 दिन से ऊपर पता नहीं होता था डॉलर किधर जाना है। डॉलर की स्मगलिंग हमने रोकी, राइट, हमारा डॉलर क्रॉस करता था। ये तमाम तरह इक़दामात हमने किए। पेट्रोल हमारी हुकूमत में क्यों सस्ता होता है? ये हमारी, चलो जी मैं मान लेता हूँ कि हम बरकत वाले हैं। वो कहते हैं कि आलमी मंडी में कम हो गया रेट। ये आलमी मंडी इनको अपनी हुकूमत में याद क्यों नहीं आती? ठीक है जी। नहीं, PTI की गवर्नमेंट में भी बाज़ औक़ात पेट्रोल नीचे आता रहा है। इनकी हुकूमत में मेरे ख्याल में, अगर आप जब से इनकी हुकूमत स्टार्ट हुई है और जब से इनकी हुकूमत शुरू हुई है, वो नंबर्स आपने चेक करने और मेरी हुकूमत के भी चेक करने। मेरी हुकूमत 2024 में जब आई, उस टाइम जो पेट्रोल की कीमत थी उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेट्रोल की कीमत अब कम होगी, ठीक है जी। डॉलर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और नीचे जाएगा। मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये और नीचे जाएगा। ये तो जो हमारे जो बड़े बड़े जो टाइकून है, स्मगलर्स हैं डॉलर्स के, उन्होंने ऊपर की थी। और आगे अब मैं अपने इकॉनमी की तरफ आऊँ तो यकीन माने कि तमाम तर जो हमारे वसाइल है ना इस टाइम, वो पाकिस्तान की मौशत के ऊपर खर्च हो रहे हैं। पंजाब की तारीख के अंदर एज ए गवर्नमेंट मैं नुमाइंदा बता रहा हूँ, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ, इस टाइम कैबिनेट मेंबर हूँ। अगले साल का जो हमारा बजट होता है ना, वो हर साल के लिए फिक्स होता है, ठीक है जी। ये पहली बार हुआ है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर अपने फंड्स को वसी तरीके से यूटिलाइज किया है और हमें मजीद दिए जा रहे हैं कि जो 2-2 साल के प्रोजेक्ट्स हैं उसको 1-1 साल में करें। राइट। छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, कदाफी स्टेडियम के साथ। वो आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? 1991, 1991 में स्क्वाश कॉम्प्लेक्स का एक आगाज होता है। 2-2.5 करोड़ रुपए की रकम से वो रह जाता है। हुकूमत पंजाब मरियम नवाज साहिबा की टेक ओवर करती है 2024 में, हुकूमत आती है हमारी। मैं जाके विजिट करता हूँ, जाके देखता हूँ जी एक खंडर बना हुआ है, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है खूबसूरत, और ये अब कुछ पैसों की वजह से रुका हुआ था। वो 2.5 करोड़ की रकम 50 करोड़ बन गई। इत्तेशाम साहब, 50 करोड़ किसी हुकूमत को ये नसीब नहीं हुआ कि वो बना ले, ठीक है ना, क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं थी। मैंने सीएम से रिक्वेस्ट की कि सीएम ये जो प्रोजेक्ट है ना ये हमें दिया जाए और हम इसको कंप्लीट करते हैं। सीएम ने कहा ठीक है, 10 करोड़ रुपए हमें अलॉट होते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से। मैंने मीटिंग में सीएम से रिक्वेस्ट की कि सीएम खुदारा ऐसा करें कि ये जो फंड्स है ना ये 10 करोड़ रुपए दोबारा खर्च हो जाने और इसको अगली 5 हुकूमतों ने नहीं बनाना, इसको हम जल्दी खत्म कर लें। सीएम ने कहा कि 50 के 50 करोड़ अगले 6 महीने के अंदर दिया जाएगा और अक्टूबर नवंबर में इसको खत्म किया जाए। 35 साल के बाद एक प्रोजेक्ट को जो हुकूमत खत्म कर रही है, कंप्लीट कर रही है, वो हुकूमत चोर है कि वो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे PMLN इल्ज़ाम लगाती है कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड है।
लेकिन पीटीआई कहते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएं, जिसने जिनाह हाउस पे हमला किया उन तमाम लोगों के चेहरे दिखाए जाएं। तो अब तो आपकी हुकूमत है, तो आप क्यों वो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं निकाल लेते? सबसे पहली तो बात यह है कि 9 मई 2023 मेरे नज़र में वो पाकिस्तान की स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है। ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं 9 में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपका जवाब देने से पहले 1 मिनट ले लूँ आपका? जी ज़रूर। सर, मैंने दुनिया घूमी हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, पढ़ा भी हूँ, 5 साल मैंने बाहर गुजारे, अमेरिका कनाडा में। दुनिया में ना हमारे पास अगर कुछ बताने के लिए है ना, तो वो ये होती थी कि जो पाकिस्तान की फौज है ना, फौज पाकिस्तान, क्या बात है, ऐसे ही है जी, इसमें कोई राय नहीं है। हम अगर डंके के चोट पे अगर किसी को ललकारते हैं तो अपनी फौज की वजह से ललकारते थे। तमाम तर हमारी जो अपने मसले चलते रहे, हमने आज तक फौज को बुरा नहीं कहा, हमने फौज के उस नुमाइंदे का नाम लेते थे। बजाते खुद फैसल खोकर ये फील करता था कि यार फौज की वजह से हमारी इज्जत है। इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून को भी मसले रहे होंगे क्या फौज से, क्या हमने आज तक फौज पे अटैक किया? नहीं किया। ठीक है जी, इन्होंने फौजियों के ऊपर अटैक किया, इन्होंने उन शहीदों के ऊपर भी अटैक किया जिनके मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। उनसे क्या दुश्मनी थी? अब पूरे पंजाब में इन्होंने आग लगा दी। अब ये कहते हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाएं। तो जिन लोगों को सजाएं मिली हैं 8-8 साल की, 14-14 साल की, वो जो 15 लोगों को सजाएं मिली हैं, वो इनके नहीं है? पहले तो उनका जवाब देना, वो इनके हैं। वो मानते हैं नहीं हमारे, वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे लोग उतारे गए हैं और उनको कहा गया कि इस तरफ इशारा किया गया जिनाह हाउस की तरफ। जनाब, इनके जो नुमाइंदे हैं ना, वो हर फील्ड में इनके अपने नुमाइंदे थे। इनके जो मुखालफीन, हम कितने तो सैकड़ों हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से कि हमने लोगों को बताया, हमने एजेंसीज को दिखाया है कि ये जो लोग हैं 9 मई में शामिल हैं, इनको खुदारा पकड़ें आप। ये कैसे करें? मैं खुद एक गवाह हूं इस चीज का कि फेसबुक भरी हुई थी उस दिन इनके नुमाइंदों से। इनके हर नुमाइंदे इनके बने हुए थे और ये ललकारते थे ऐसी कि तैसी डंडा पकड़ के। यानी गिरफ्तारियां करवाने के लिए आप एजेंसीज को हाईलाइट करके दे रहे हैं बंदे। हम खुद बताएंगे, फैसल खोकर खुद बताएगा कि जनाब ये भी शामिल था, क्यों ना बताएं? ये क्या डरपोकों वाली बात है? अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने ये काम किया है, स्टेट के ऊपर इन्होंने हमला किया है। मैं क्यों ना बताऊंगा, बताएंगे, आगे भी बताएंगे अगर हमें मजीद कोई वीडियो मिली कि ये भी शामिल है बीच में। फैसल भाई, जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना दिया जाता? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है और मेरे ख्याल में कहते हैं कि तमाम तर जो ड्यू डिलिजेंस है 9 मई का, उसको फॉलो किया गया है। आप देखें कि ये जो सिफारिशें कारें हैं, मैं आपको हकीकी की बात बताऊं, 9 मई के अंदर क्लीन इन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ है। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, इन्होंने बहुत खूबसूरत निज़ाम रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून के किसी नुमाइंदे ने, चाहे वो फैसल खोकर हो, इन्फ्लुएंशियल हो या ना हो, अगर किसी ने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा के उसको पकड़वाने की कोशिश की तो एजेंसीज ने उसको नहीं पकड़ा। ऐसा भी हमारे नुमाइंदों ने किया कि यार चलें जी, सियासी इंतकाम लेते हैं जी, जनाब ये भी शामिल था। एजेंसीज ने कहा कि जी उनकी फुटेज दिखाएं, किया इन्होंने? अगर नहीं किया तो नहीं पकड़ा, और अगर किसी को पकड़ा है तो फिर इसकी सिफारिश भी नहीं मानी गई। इसमें यह है कि पीटीआई खुद कहती है, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं 9 मई करने वालों से। आप मुझे एक बात बताएं कि इनकी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनके काफिले के अंदर जो सूरत हाल थी वो किससे कौन आगाह नहीं है? डॉक्टर साहिबा की वीडियो मौजूद है, वो कह रही थी कि आप मुंतशिर ना हो, ये हमारा अपना इदारा है। मुंतशिर तब कह रही थी कि जब वो अंदर वो घुस गई थी। आप मुझे एक बात बताएं, आपको क्या जरूरत थी कि आप उन घरों के आगे जाएं, उन स्टेट ऑफिस के सामने जाएं? यार छोटी सी बात है ये। आप क्या समझते हैं कि यार मैं सोचूं कि मैं अब पुलिस स्टेशन के सामने जाके जी हड़ताल करूंगा तो मॉब होता है, फिर तो मॉब नहीं सुनता ना। ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं मीटिंग्स के अंदर। पहले इनकी ऑडियोज मिली हैं। अच्छा, ऑडियोज भी तो इनकी मौजूद हैं, ऑडियोज इनकी मौजूद हैं जिनके अंदर ये तमाम तर कह रहे हैं कि जी आप देखी जाएगी, आप कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आप फौजियों को भी देख लेंगे। इन्होंने आले लानिया ललकारा था, अब इनको मारे पड़े तो उनको याद आ गया। अब किधर इनकी रेड लाइन? अब मुझे बताएं ना, आप किधर आपकी रेड लाइन? ये छोड़ दें जी, ये खुद इस इंतशार पसंद जमात है। कभी इन्होंने इंतशार नहीं किया। फैजाबाद का जो धरना था तब भी इन्होंने इंतशार किया। मुस्लिम लीग नून का ऐसा कौन सा धरना है जब हमने इंतशार पिलाया? डी चौक वाला पार्लियामेंट में जब आप घुस गए थे। यार मेरे ख्याल में
कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। डी चौक में पार्लियामेंट पे नहीं जी, हमला कुछ भी नहीं था। पार्लियामेंट पे हमला वो पाकिस्तान के ऊपर हमला था, वहाँ से तमाम चीज़ मामला चलते हैं, कानून चलता है। पार्लियामेंट के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने कभी भी धावा नहीं बोला। धावा तो उन्होंने बोला जिन्होंने शलवारें लटकाई हुई थी। मैंने तो उस जो हमने जो एहतजाज किए वो महज एक एहतजाज थे। सामने जी हमने डंडे शंडे पकड़े हुए थे, सामने चले गए। इन्होंने तो बंदूकें भी पकड़ी, इन्होंने तो पेट्रोल बम भी पकड़े। और देखें कि इन्होंने वो जो माहौल उधर बनाया वो तो आज तक किसी ने भी नहीं बनाया। ये तो चाहते ही ये तो अपने अपने दुश्मन खुद भी हैं। इनके वर्कर समझते नहीं है, ये लाशों के ऊपर सियासत करते हैं। इनके जो कायदीन हैं वो जानबूझ के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो चाहते ये हैं कि जी लोगों की लाशें गिरें ताकि उसके ऊपर सियासत गिरें। 4 लोगों से क्या होता है, कोलैटरल डैमेज कहते हैं उसको। ये ठीक है जी। यानी आप 26 नवंबर का जिक्र कर रहे हैं, उसमें लाशें नहीं गिरी। 26 नवंबर कौन सा जी? हाल ही में जो 26 नवंबर का इंसिडेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया तकरीबन 32 से 34 हमारे शहीद हुए हैं वहाँ पे यार, जो हाल ही में डी चौक में प्रोटेस्ट हुआ है। मेरी नज़र में तो इन्होंने कोई भी ऐसा, इन्होंने तो अस्पतालों में जा के कोशिश किया है कि ये इसको हमारे से रिलेट करें। ठीक है जी। इनको KPK में इनकी अंदर हुकूमत थी तो इन्होंने वहाँ पर जी वज़ीर-ए-आला की शायद ज़ोर ज़बरदस्ती करवा के शायद किसी से बयान दिलवा दी हों कि यार ये मरने वाला है, इसका बयान दिलवा दें, इसके लोहा यकीन का इनके लोहा यकीन का जवाब दिलवा दें कि ये उस प्रॉब्लम के अंदर आए। वरना पूरे पंजाब के अंदर हम लोग शामिल हैं, वो फैमिलीज किधर हैं? अगर किसी का प्यारा मरा हो तो वो तो पूरा गाँव उठ के बाहर आ जाता है। पंजाब के अंदर कोई भी सामने अगर 26 लोग मरे हैं, किसका मतलब पंजाब से फिर कोई भी नहीं निकला था, वो सारे पे KPK में थे। ये खुद छोड़ के भागे हैं। अली मीन गंडापुर खुद छोड़ के भाग गया है। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ये तो उन्होंने समझ लें कि अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह कोरोना के दिनों में वो लोगों को उठा के उन्होंने वो कोरोना का मरीज़ नहीं डिक्लेयर कर दिया था, इन्होंने वो लोगों को उठाया है और उनको डिक्लेयर ये करते रहे कि जी ये 26 नवंबर वाले मसले में। आपको लगता है कि वो पोस्टमार्टम भी गलत है? वो जो फाइल्स वगैरह दी गई वो भी गलत थी, गोलियों के निशान भी गलत है। मुझे लगता है कि जी गोलियों के जो निशान है ना, वो इनको अपने तो ये फिर भी आज हमसे डिबेट कर रहे हैं, असल में उनका कौन जवाब देगा जिन्होंने वो कील वाले डंडों से पुलिस वालों को मारा था। हमारे पास तो वीडियो फुटेजेस भी मौजूद है ना, इनके पास तो फुटेजेस भी नहीं है। ये तो पोस्टमार्टम पे बिलीव कर रहे हैं ना, उसकी रिपोर्ट के ऊपर हमसे डिबेट करते हैं। जो मीडिया ने दिखाया, जो पुलिस वाले मरे, पुलिस वाले शहीद नहीं मरे, बेशक शहीद, उनकी क्यों नहीं आप और मैं बात करें? लेट्स बी फेयर, ठीक है ना। हमने बात की है सियासी कारकुनों की, अगर तो हुआ हमने, चले मान लेते हैं वो गलत हुआ, तो आप ये मानते हैं ये भी गलत हुआ? अगर कोई शख्स इसके अंदर अल्लाह को प्यारा हुआ है, अल्लाह ना करे, तो मेरे ख्याल में ये सरासर गलत हुआ है, ठीक है ना। अगर यानी कि वहाँ पे जो उस वक्त सिक्योरिटी के मामला देख रहा था, उसने वो जो किया है वो गलत किया, वो ऑर्डर गलत दिया गया फायरिंग का ऑर्डर 100% कोई भी जो शख्स है वो नहीं दे सकता जी। मेरी नज़र में तो कोई भी शख्स ऐसा फायरिंग का स्टेट सिविलियंस को कोई भी नहीं दे सकता। और ये सारा बातें थी, ये खुद ही अपने मॉब के अंदर हथियार रख के खुद लेके आते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, खुद ही ये फायरिंग करवाते हैं। और ये तो शराब की बोतलों को शहद की बोतलें बना देते हैं, ये तो फिर भी हथियार है, ठीक है जी। और ये तो मैं तो उनसे ये उम्मीद कर सकता हूँ अल्लाह ना करें इफ़ अ ट्रेजेडी हैज़ हैपेंड, तो इन्होंने ये खुद भी मरवाए होंगे। ये इतने जालिम लोग हैं, ठीक है जी। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टेट, भाई मेरी बात सुने, स्टेट पता कैसे चलती है? अगर कोई किसी को हुक्म भी दे देना कि कोई गोली चलाएं तो वो 100 बार सोचता है यार कि आगे सिविलियन है, ऐसा नहीं होता। तो ये खुद ही इनकी सियासत ही ये है और हर चीज़ को ये पोलिटिसाइज करते हैं इस तरह से। हाँ फैसल भाई, जो इस वक्त काम कर रही है पंजाब गवर्नमेंट या पाकिस्तान में टोटल काम हो रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स का ये अभी भी इल्ज़ाम है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे ये सिर्फ और सिर्फ तख्तियाँ चेंज कर रहे हैं और नाम अपना लगा रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो हमें ये किसान कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा ये जो बच्चियों को स्कूटीज़ दी जा रही हैं, ये तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में वो कह रही हैं हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि उस्मान बुज़दार ने किए। ये बात सुन के शायद आपको हैरानगी हो। यार मज़े की बात तो ये है, मैंने पहले भी एक दिन बात की है कि उस्मान बुज़दार का ना, इनके तरीके इंसाफ के लोगों को बिठाना है अपने और कहना है कि सिर्फ ये सेंटेंस नहीं बोलना, कहना उस्मान बुज़दार, इनकी हंसी निकल आएगी। वो शख्स से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पंजाब के लिए कोई बेहतरी करेगा जो कहता था मैं तो लैंडिंग के ऊपर हूँ। जब वो बंदा स्पीच कर रहा होता तो पीछे से कोई बंदा उसको कोई पूरा बताता था, वो शख्स चलाना था पंजाब को। ये शर्म करें यार, ये कौन से प्रोजेक्ट्स की बात करें? 1-1 लाख स्कूटीज दी जा रही, ई बाइक्स दी जा रही है, वो इन्होंने तो कौन सी दी हैं? मैं 2000 ई बाइक्स अल्हम्दुलिल्लाह सीएम देने जा रही है ना,
वो स्पोर्ट्स वाले जो नौजवानों को, मैं पूरे मैदान में वो बाइक्स इकट्ठी करूंगा, वीडियोस भी होंगी, तस्वीरें भी होंगी। ये मुझे क्यों नहीं फुटेजेस देते हैं कि कब दिए? मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता, मैं नौजवान हूँ, मुझे याद होना चाहिए यूथ के लिए इन्होंने जी कोई 1-1.5 लाख दिए हों, 1.5 लाख लैपटॉप्स दिए हों, वो हमने दिए, इन्होंने कुछ नहीं दिए। होनहार स्कॉलरशिप सीएम लेके आई है, कौन आज तक लेके आया? करोड़ों नहीं सर, अरबों रुपए की मालियत से स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, इन्होंने कौन से किए? मुझे नहीं याद पड़ा। ठीक है जी, सेहत कार्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा, सेहत कार्ड ना इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया है माजा के साथ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सेहत कार्ड इन्होंने क्या किया, अरबों रुपए की मालियत से इन्होंने सेहत कार्ड को जारी किया। अब मेरे काफ़ी सारे दोस्तों के ना हॉस्पिटल्स भी हैं, उसमें क्या होता था, नो डाउट कि जब आप अरबों की बात करें तो 20% उसमें मुस्तफीद होते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर था। उसके बाद क्या होता था, नंबर्स को पूरा किया जाता था। सर इनको पता था कि जी फैसल के आईडी कार्ड के ऊपर वो 8 लाख रुपए इस्तेमाल नहीं हुआ, अस्पतालों के साथ मिलकर उन पैसों को यूटिलाइज किया जाता था। ठीक है जी, सेहत कार्ड के ऊपर। तो आप इसको भी स्कैम में ले रहे हैं फिर तो। इट इज अ बिगेस्ट स्कैम। यानी सेहत कार्ड नहीं है, वो स्कैम था, वो इनका बहुत बड़ा स्कैम था। ठीक है जी, इन्होंने तो कोई ड्यू डिलिजेंस को पूरा ही नहीं करते थे सर, इट वाज ए बिग स्कैम। सेहत कार्ड तो इनका मुकम्मल फ्लॉप था। और देखें, मैं ना आपको एक छोटी सी चीज़ याद दिलाता हूँ। क्या ऐसी वजह है कि मरियम नवाज साहिबा ने पूरे पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा बजट मुख्तस होता है ना, वो होता है डेवलपमेंट का। मानते हैं इस बात को? सबसे बड़ा बजट डेवलपमेंट के ऊपर होता है। अगर मरियम नवाज साहिबा, अगर हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग नून करप्ट होती है तो हम ई टेंडरिंग की तरफ क्यों जाते हैं? ठीक है, कोई भी शख्स, लाख आप तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे, एक भी शख्स ने अगर तनकीद नहीं की तो ई टेंडरिंग के ऊपर नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग। क्यों? घर बैठ के भी कोई शख्स अपना टेंडर भर सकता है। ठीक है जी, पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली बार अदारों ने पैसा हुकूमत को वापस किया। CNW ने अरबों रुपए वापस किया कि क्योंकि -20% पे टेंडर दिए गए। वरना पता क्या होता था, फैसल खोखर साहब फोन करते थे, वो जी टेंडर इनको दे दे, इनको दे दे, इनको दे दे, ये होता था। अब जी मर्जी नहीं है, चाहे आप मिनिस्टर हैं, MNA MP, कोई चक्कर ही नहीं है, आपको ई टेंडरिंग के जरिए ही टेंडर लेने पड़ते हैं। करप्शन कम हुई है। ठीक है जी, मेरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 1 बिलियन रुपीस मैंने वापस किया CM को कि CM वो माइनस पे टेंडर गए। अरे अब बताएं कि हमें कुछ चीज़ का तो क्रेडिट दें। ये सियासत ही मेरे ख्याल में तनकीद के ऊपर करते हैं, ये काम के ऊपर नहीं कर सकते। इमरान खान इस वक्त जेल में है, लेकिन उनका बयानिया मुझे लगता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी हावी है, और अगर हम देखें ऑन ग्राउंड भी उनका हावी है। तो मुझे नहीं, आप नहीं ये समझते कि आज भी इमरान खान जेल में होने के बावजूद आप तमाम से ज़्यादा पॉपुलर हैं? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पहली बात तो यह है कि आखिरी कुछ जो अयाम है वो जेल में ही गुजरने। इमरान खान साहब के आखिरी अयाम जेल में गुजरने? आखिरी अयाम जेल में गुजरने। इमरान खान साहब अब जो बाकी की ज़िंदगी वो जेल में गुजारेंगे, क्योंकि जो मसले उन्होंने किए ना, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ये तो अभी घड़ी और ये तो कुछ पैसे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, हमारी गवर्नमेंट मज़ीद काम देखेगी तो ये इसके खिलाफ मज़ीद काम निकलेंगे, मज़ीद केसेस निकलेंगे। ये जेल से इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये है। बयानिया जो आपने बात की, उस शख्स का बयानिया ही नहीं है, इसका बयानिया है सिर्फ तनकीद पर तनकीद, कि ये इतनी तनकीद करते हैं जिस पे ये माहिर है। मैं मानता हूँ जी, तनकीद करने पे PTI माहिर है, और ये इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी सच लगना शुरू हो जाता है। और इनके पास एक एक्सपर्टीज है कि ये हमारे सच को भी झूठ कर देते हैं। यानी ये आप मानते हैं कि उनका बयानिया हमारे निस्बत बहुत मजबूत है? इनका ये जो प्रोपेगेंडा है ना, वो हमसे बहुत मजबूत है। ठीक है जी, ये प्रोपेगेंडा हमसे बहुत बेहतर करते हैं, हमें प्रोपेगेंडा करना आता ही नहीं है। मुझे आप कहेंगे ना, मैं करोड़ों रुपयों के काम कर रहा हूँ और मुझे पोर्ट्रेट करना नहीं आता, मुझ पे क्या तनकीद होती है यार, कहते हैं कि यार आप अपने कामों को दिखाया भी करें। हम अभी भी बेचारे इतने मजलूम और शरीफ हैं कि हम अपने कामों में मसरूफ होते हैं। कोई बात नहीं यार, कम करिए, लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। ये 10 रुपए का कोई चीज़ बेचते थे और 100 रुपए का उस पर खर्चा करते थे। ठीक है जी, अब इनके पास कोई बयानिया है ही नहीं है। एज अ सियासी कारकुन बयानिया होता है कि मैं मुल्क को, पाकिस्तान के लिए मैंने ये किया और ये करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ना सियासी तकरीरों पे से ना बड़ी उलझन होती है, जो कहते हैं मैं करूँगा। मैं समझता हूँ कि तमाम तर सियासी जमातों को मौका मिला है, वो अपने बयानिए में ये बताया करें कि मैंने ये किया। ये लोग ये इस पे क्यों नहीं बात करते? इनका बयानिया अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों नहीं है?
क्या वजह है कि जब केपी के खैबर पख्तूनख्वा का कोई वजीर जब टीवी के सामने आता है तो वो सिर्फ तनकीद करता है बजाय इसके कि जी पता चले जी नहीं जी आज तो जी इनॉग्रेशन थी जनाब, आज तो वो लेबर के लिए जी राशन कार्ड जारी हुआ है, 50 अरब का ये जारी हुआ है, 50 अरब का ये जारी हुआ है। वाई नो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो मुस्लिम लीग नून से, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी तो मियां नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से, और तनकीद करेंगे। तो इनके पास तो बयानियां है ही नहीं है, मैं तो बयानियां मानता ही नहीं इनका। फैसल भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको कौन सा डर है? वो एहतजाज करने लगते हैं तो पंजाब हो या विफाक हो तो दफ़ा 144 का निफाज कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि हम जलसा करेंगे तो आप उन्हें उस जगह इजाज़त नहीं देते, और अगर वो कहते हैं कि कल ये लीडरशिप लाहौर में आ रही है तो वो तमाम लीडर्स को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर डर क्या उन तमाम लोगों से आपको? डर इनसे है एक, इनसे डर ये है कि ये जो स्टेट प्रॉपर्टीज़ है ये उनको बर्बाद कर देते हैं। ये वो कौम है अजूज मजूज जो यहाँ से गुजरती है ना वहाँ से बर्बाद ही कर देती है। ये अगर मेट्रो ट्रेन से गुजरते हैं तो ये उसका खाना ख़राब कर देंगे, अगर ये ऑरेंज लाइन से गुजरेंगे तो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये मुल्क के पैसे को अपना पैसा समझते ही नहीं है। मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल करता हूँ क्योंकि अब मैं फैसल नहीं, अब मैं एक अवामी नुमाइंदा भी हूँ, तो मुझे अपने अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है, वरना यकीन माने कि ये जहाँ से गुजरते हैं ना ये बर्बाद कर देते हैं। हमें मसला सिर्फ ये है, ये हमसे मांगे कि जी हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो तमाम एहतजाज में यही कहते हैं पुरअमन एहतजाज नहीं, ये कहते हैं, ये करते नहीं है। वो खान साहब की सालगिरह पे चाहते थे कि हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा कर सकें, तो आपने फिर भी इजाजत नहीं दी। हमने तो इनको मीनारे पाकिस्तान से जो फिरोजपुर रोड पे जगह दी थी ना वो ज्यादा बड़ी थी। नहीं, उसके बाद फिर इन्होंने दिया था। हम अगर इनको जगह तब देंगे और वहां पर देंगे जहां पर जगह ज्यादा खुली हो, स्टेट प्रॉपर्टी में पता हो कि यार ये हमने मेट्रो से नहीं गुजरना, तबाह नहीं करेंगे। अब हम इन पे रिलाई नहीं कर सकते। एज ए गवर्नमेंट हमने डिसाइड किया है कि हम इन पे जल्दी अब भरोसा ही नहीं कर सकते। ये वादा खिलाफी करते हैं, ये स्टेट प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करते हैं। हम हमारे पास अब इतने वसाइल नहीं है कि हम स्टेट प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करें, दोबारा आबाद करें। ये जहाँ से गुजरते हैं ये बर्बाद कर देते हैं। इनको डी चौक की इजाज़त देंगे तो ये पूरा पार्लियामेंट को दोबारा उड़ा देंगे। आपको नहीं लगता ये ऐसी इंतकामी सियासत आप कर रहे हैं कि 4 दीवारी के तकद्दुस को पमाल कर रहे हैं? बुशरा बीबी का क्या कसूर है बेचारी का? क्या यही कसूर है कि वो खान साहब की अहली हैं? 4 दीवारी चादर और 4 दीवारें की बात वो मुझसे करेंगे जो मरियम नवाज साहिबा के बेडरूम में घुस जाते थे कराची के अंदर। मेरे सामने बैठे तो सही है, ये मेरे से चादर और 4 दीवारी की बात करेंगे जो खोकर पैलेस के अंदर आ गए थे। मेरी बहनों का तो उन्होंने ख्याल नहीं किया था, मेरी माओ का तो उन्होंने ख्याल नहीं किया था। इनको खोकर पैलेस याद नहीं आता था। बात छोड़े ना मुस्लिम लीग नून की, मेरे घर में अंदर क्या लेने आए थे ये? हम तो खानदानी लोग, हम तो सहते थे कि घर से बाहर सियासत हो तो सियासत घर के बाहर तक हो। दुश्मन नहीं आते एक दूसरे के घर पे, यार कोई गल नहीं, बाहर देखेंगे। खोकर पैलेस मैं नहीं कह रहा, टीवी आप लोगों ने दिखाया था, नहीं गिराए थे इन्होंने। घरों के अंदर पुलिस आती थी, क्या किस लिए आती थी? 4 दीवारी की मेरे से वो बात करेंगे चादर की जिन्होंने ये सब कुछ किया। 4 दीवारी की वो बात करेंगे कि जो सुबह 7 बजे के कैप्टन सफदर के और मरियम नवाज साहबा के बेडरूम में घुस के उनको बाहर घसीट के ले आते थे, वो बात करेंगे। मेरे से बात तब करें जब ये बताएं कि इन्होंने ये नहीं किया। मैं इस बात का जवाब तो तब दूंगा। नहीं, इद्दत केस ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। इन्होंने इद्दत में शादी की है, इन्होंने इद्दत में शादी की है। ये देखें, फैसल करना एक अपना स्टांस होता है। मैं हमेशा मैं मानता था, मेरा थोड़ा सा इसमें मैं डिफर करता था। मैं कहता था यार जो किसी की पर्सनल लाइफ है ना, बेशक मुझे पता है कि जो पब्लिक नुमाइंदा होता है वो पर्सनल नहीं रहता, वो पब्लिक नुमाइंदा होता है। मैं फिर भी कहता था यार कोई बात नहीं, किसी का कोई पर्सनल मैटर है तो और बात है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मैं वजीर बना तो मुझे पता चला कि जो एक अवामी नुमाइंदा होता है ना वो एक रोल मॉडल होता है। ठीक है जी, कल्चरल भी और रिलीजियस भी। ठीक है जी, जब एक शख्स इद्दत के अंदर शादियां करता हो, आप देखें मैं ना एक उन देहातों में पैदा हुआ हूं जहां पर ना पीरी मुरीदी को बहुत माना जाता है। ये मुझे इस बात का जवाब दें, इसके ऊपर ये डिस्कस क्यों नहीं करते कि इमरान खान साहब उधर क्या लेने जाते थे? जी, उनका पीरी मुरीदी वाला हिसाब था। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी ये तनकीद करते हैं कि एक मर्द का एक खातून के पास तो अकेला मिलना भी जायज़ नहीं। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद अगर ये एक फीमेल पीरनी को मानते भी थे तो क्या ऐसी वजह बनी कि इन्होंने जवान शादीशुदा, देखें शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 करें 3 करें 4 करें, लेकिन किसी को तलाक दिलवा के उसके साथ शादी करना तो वैसे ही हराम है। किसी का बसा हुआ घर को इन्होंने बर्बाद किया इन्फ्लुएंशियली। ऐसी है कि एक अमीर आदमी किसी गरीब औरत को तलाक दिलवाए कि यार तू छोड़ दे इसको और अपने शादी कर ले, ये जायज़ नहीं है इस्लाम में। उसके अलावा
और तो और सिर्फ इसने घर नहीं तड़वाया, इसने इद्दत के अंदर शादी की। जनाब इनके वो जो जिन्होंने निकाह पढ़वाए उन्होंने भी बयान दिए, ठीक है ना। अब ये सब तमाम चीज़ें तो रिकॉर्ड पे हैं। इद्दत का मामला कोई छोटा मामला नहीं था जो इसके खिलाफ आया, तो ये तो बहुत बड़ी बेशर्मी है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब आज हैं और कुछ टाइम पहले मियां नवाज शरीफ साहब थे। नवाज शरीफ साहब जब अडयाला जेल में थे तब गाड़ियाँ जाती थी, लोग मिलने के लिए जाते थे, और आज इमरान खान है, उनकी बहन को भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। वो बेचारी फुटपाथ पे बैठी रहती हैं और बार बार कहती हैं, कोर्ट कहता है कि आपको मुलाकात की इजाज़त दी जाती है, और अडयाला का जो अमला है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। तो आपको नहीं लगता है कि आप इतनी इंतकामी सियासत में आगे निकल गए हैं, आप भूल गए हैं सब कुछ? इनको मैं थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ। 2018 इलेक्शन ख़त्म हुआ, जिस जेल में नवाज शरीफ साहब थे उसी जेल में मरियम नवाज साहिबा भी थी। राइट। जनाबे वाला कई कई दिन उनको तो पता ही भी नहीं होता था कि मरियम इधर मौजूद भी है। विजिटर्स तो बात की बात है कि जो शख्स अंदर जेल में साथ कैद है उसको नहीं मिलने दिया जाता था। आपको वो याद नहीं आता जब मरियम नवाज साहिबा को इन्होंने वो उस डेथ सेल में बंद किया हुआ था? शी वॉज इन द डेथ सेल। मेरे लिए काबिल एहतराम है जो जेल के सुपरिटेंडेंट हैं। आप यकीन जाने, मैं खुल के कहूँगा, वो मुझे वो कहते हैं कि फैसल भाई आप यकीन करें, मैंने ऐसी एक खातून को आज तक नहीं देखा कि जिस जेल के अंदर आके जेल की दीवारें कहती हैं कि बड़े से बड़े आदमी को भी निचोड़ देती हैं। उस जेल के अंदर इट वॉज ए डेथ सेल जिसके ऊपर इमरान खान ने हमें फोर्स किया होता इनको रखने पे, उसके अंदर ये मरियम नवाज घबराई नहीं। ये बात करते हैं मुलाकात की मरियम नवाज साहिबा ने। मेरी वो बड़ी बहन है, मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मैं उसके घर का फर्द हूँ। उन्होंने ना मुलाकातों की बात करते हैं, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने रिक्वेस्ट की कि मैं ना कुरान पाक पढ़ती हूँ तो मुझे ना एक ना टेबल दे दें जिसके ऊपर मैं कुरान पाक वगैरह बैठ के पढ़ सकूँ। इन्होंने दीवार के साथ की लगा के ना, वो फटा नहीं पंजाबी में कहते हैं, वो लकड़ी का जो होता है वो साथ अटैच करके वो उसको रख के दिया कि टेबल भी नहीं प्रोवाइड किया गया कि मैंने कुरान पाक पढ़ना है। वो शख्स बात करेगा। हम तो फिर भी इनको तहजीब से याद करते हैं। इनको वो अमेरिका की वो स्पीचें भूल गई हैं जब ये कहते थे कि हमने एसी भी बंद करवा देने। इंतकाम तो खुदा को तो से उनको डरना चाहिए जिन्होंने वो बयान दिए थे। आज वो खुद इस चीज़ का शिकार हैं। जिस जेल में नवाज शरीफ होता था उस जेल में हमजा शहबाज भी होता था, ठीक है जी। उनको तो मिलने नहीं दिया जाता था। ये कौन सा याद कर रहे हैं कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मुझे नहीं मिलने दिया जाता था? वो तो एक टाइम पीरियड के लिए खोलते थे जब इनको प्रेशर आया कि जी आपने एक नवाज शरीफ एक मुल्क का साबका वज़ीर आज़म नहीं, नवाज शरीफ भी है, ठीक है जी, एक उसका स्टेटस है, उसके लिए खोलें। फिर हमारे प्रेशर के ऊपर कितना कुछ करने के बाद इनको हमने परमिशन मिली। हम भी इनको ना परमिशन दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें से कोई खौफ नहीं है, ठीक है जी। एक शख्स का राइट होता है कि वो अपने विजिटर्स को मिले। ये अंदर बैठ के भी इंतशार फैलाते थे, ये अंदर बैठ के भी एहतजाज की कॉल देते थे, ये अंदर बैठ के भी कहते थे कि जला दो, घर बर्बाद कर दो स्टेट को। ये अंदर बैठ के भी पूरी प्लानिंग होती थी। तो ये तो सारे इंतशार वाले लोग हैं, इनको तो जितना दूर रखा जाए उतना बेहतर है। मैं तो बल्कि एडवाइस करूंगा इनको ना मिलने दिया जाए। अच्छा जी। तो आप लोग खान साहब पे इल्ज़ाम लगाते थे कि नशा आवर अद्वियात या कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये तो उन चीज़ों के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। अब तो तकरीबन कोई 1.5 साल होने वाला है उन्हें जेल में। वो तो बेहतरीन जेल काट रहे हैं, बल्कि कुछ लोग बताते हैं वो तो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गए हैं। शायद फिर वो नशे की चीज़ें छुड़वाई हैं तो सेहत बेहतर तब होती है। तजाम भाई, सेहत तो तब बेहतर होती है जब नशे की चीज़ें छुड़वाई जाएं। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह करे कि इसकी वो नशे की चीज़ें छुड़वा दी गई हों। नहीं, आपको अभी भी लगता है कि कुछ इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते थे, चीज़ें इस्तेमाल करते थे? नहीं, मुझे ना पता है कि वो नशा करते थे। तो क्योंकि नहीं, आपके लीडरशिप कहती थी, आंखों से कहती थी कि इनकी आंखें बता रही हैं, इनका लहजा बता रहा है, इनके बाल बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ों के बारे में जिक्र करते थे वो। तो मेरे ख्याल में क्या वो फिर वो नशा छुड़वा दिया होगा छुड़वाने वालों ने, जो इतना कुछ छुड़वा देते हैं, हुकूमतें छुड़वा देते हैं, वो तो ये भी छुड़वा दिया होगा उन्होंने। इनका जनाबे वाला जेल के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती ना। वो कहते नहीं रिहैब है ये, जो लाहौर में जगह जगह बने हुए हैं, इनके लिए वो रिहैब ही है। जितनी देर रखेंगे मेरे ख्याल में बेहतर, उसकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त ना अपोजिशन की तो बात की बात, कुछ हमें जानिबदार गैर जानिबदार सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये सियासी इंतकाम ले रही है PTI से। सियासी इंतकाम का फिर अगर फैसल खोकर जवाब दे तो फिर
मैं अपने हल्के से आगाज़ करता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा था कि मेरे इन्होंने घर गिराए हुए हैं, मेरे साथ इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। एमपीए तो दूर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने और सीएम मरीम नवाज साहबा की मेहरबानी है, मेरे कायद मियां नवाज शरीफ की मेहरबानी है, शहबाज शरीफ साहब की 2 वजारती स्टेज में दी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी इतनी सीट्स भी हैं। इसका मतलब है कि इक़्तिदार में इससे मज़ेदार झूला तो कभी किसी ने नहीं हमारी फैमिली में कम से कम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब है कि हम असर और रसूख इस टाइम रखते हैं कि हम फिर सख्तियाँ करवा दें। तो क्या हम अभी इनको किसी भी केस के अंदर जेलों में नहीं डलवा सकते? हमारे लिए तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मुश्किल नहीं है ना इस टाइम, स्टेट हम। बिल्कुल ठीक है। हम क्यों नहीं कर रहे जनाब? ऐसी बात है ही नहीं है। हाँ, उनको पकड़ा जा रहा है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको 4 दीवारी के अंदर रखना पड़ेगा। ऐसी कोई इंतकामी सियासत नहीं हो रही। हमारे मुखालफिन हैं, मलिक रहमत साहब हैं, हमारे खिलाफ वो ज़हीर अब्बास हैं, हमारे खिलाफ इस साइड पे आ जाएं तो जिन जिन का भी आपने नाम लेना है वो लेने, वो खुले घूम रहे हैं। हम शादियों पे मिले हैं, मैं 3 दिन पहले से शादियों पे मिला हूँ, कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। ठीक है जी, गुस्सा ज़रूर था, लेकिन मेरे ख्याल में फिर मैंने अपने अंदर ये एक चीज़ को पॉजिटिव किया कि अगर अल्लाह ताला ने तुझे अवाम का नुमाइंदा बनाया है तो ज़ाती मुखालफत पीछे रखनी पड़ेगी। फैसल भाई, बस हम इख्तितामी मराहिल की तरफ जाएंगे। एक सादा सा सवाल है, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान बल्कि दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं, आपको लगता है? अच्छा, वो कहते हैं ना कि क्या वो कहते हैं कि अगर बदनाम है तो क्या नाम नहीं है? तो मेरे ख्याल में ये बदनामी वाला नाम है इनका। ठीक है जी, ही इज़ नॉट पॉपुलर इन अ पॉजिटिव वे, ही इज़ पॉपुलर इन अ नेगेटिव वे। ठीक है जी, इमरान खान साहब अगर इनके एहतजाज जो ये न्यूयॉर्क में करते हैं, इमरान खान साहब जो ये लंदन के अंदर एहतजाज करते हैं, उन चीज़ों की वजह से मशहूर हैं जी। उनको लगता है कि जी एक जेल के अंदर एक बंदा है, वो मजलूम है और इन्होंने जी स्ट्रीट्स के अंदर जी वो हयाई फैलाई हुई है, तो ये उन चीज़ों की वजह से पॉपुलर है इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। कुछ डिलीवर तो किया नहीं कि पता चले कि ये नेल्सन मंडेला है। ये जो गैर मुल्की हैं, जो विल्सन है, इसके अलावा हमने वो रिचर्ड गर्नैल देखा था, ये सारे लोग ये बड़े हक में बात कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्हें कौन सी ऐसी कमी महसूस हो रही है कि इनके बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं? देखें, कुछ लोगों से कि ट्वीट करने से या सपोर्ट करने से ये साबित नहीं होता कि उनकी स्टेट या वो लोग अब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना? और किसी की पर्सनल ओपिनियन मैटर भी नहीं करती। मैटर करती है कि एज अ कंट्री, एज अ स्टेट अगर कोई किसी की सपोर्ट करे। ठीक है ना? नवाज शरीफ साहब जब मुश्किल वक्त में आते हैं ना, तो कई मुल्कों की जो स्टेट्स हैं उनकी मदद में आगे आ जाती हैं। सऊदी अरेबिया, वो जो अभी जहाँ पर वो गए हैं, काफ़ी मुल्क पाकिस्तान के दोस्त, बेलारूस और काफ़ी मुल्क पाकिस्तान के दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब की वजह से कि उनका ताल्लुक ऐसा बन जाता है। इन्होंने ऐसी कोई दोस्ती क्यों नहीं की कि कोई स्टेट ने इंटरवेन किया? होता ना कि स्टेट को कहता है कि प्लीज़ नज़रसानी करें। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सऊदीया ने हर दौर में ही इंटरवीन किया है और नवाज शरीफ की दोस्ती के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए रिक्वेस्ट की है इन पॉजिटिव वे कि यार एक अच्छा मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इनके लिए तो ये बड़े दावेदार थे कि जी जो सदर ट्रंप हैं वो पावर में आ गए हैं जी, अब हर चीज़ इनकी बेहतरी में जाएगी जी, इनको वो हमें रिक्वेस्ट किया जाएगा, इनको फोर्स किया जाएगा आर्मी चीफ को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कि इमरान खान साहब को रिलीज़ करें। नथिंग। ये पता क्या होता है, ये मुल्क जब बाहर जाते हैं ना, हर मुल्क में जिस तरह यहाँ पर सहाफ़ी दोनों तरफ होते हैं ना, उधर भी ऐसा है। ये कॉफ़ी पे मिलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़ाती तौर पे कि अगर आप ट्वीट कर देना तो ये हो जाएगा। उनको क्या पता हो कि उनकी ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट इज़ जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, दैट इज़ इट। कोई इनकी सपोर्ट में कोई मुल्क बाहर नहीं निकला। अच्छा, इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जावेगा, आप भी कहते थे। तो मियाँ साहब आए फिर वो पिच वगैरह बिल्कुल तैयार थी, उनके खेलने का वक्त आया तो पता चला कि भाईजान ओपनर जो है वो बदल गया है, ओपनर बैट्समैन अब शहबाज शरीफ साहब हैं। आखिर हुआ क्या? वो मियाँ साहब के लिए सब कुछ तैयार कर लिया गया था, आते ही सब कुछ बदल गया? मैं तो समझता हूँ कि एज इट इज़ ही मियाँ साहब ओपनर है अभी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बात आपको कोई वर्कर नहीं कर रहा मुस्लिम लीग नून का, वो शख्स कर रहा है जो गवर्नमेंट के अंदर है, वो शख्स कर रहा है जो वजीर है। ठीक है जी, हमें हर चीज़ पे डिक्टेट अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब को चला रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को मियाँ नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को मियाँ नवाज शरीफ चला रहे हैं। तो जो बंदा ही चला रहा है तो वही मालिक है ना, वही ओपनर है इस टाइम। नहीं, ये शुरू से प्लान था कि मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। ये मेरे ख्याल में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को खुद पता होगा कि उनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि क्योंकि दोनों हमारे कायदीन हैं। मेरे से ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई।
किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग में, लेकिन आई मस्ट से दैट जो कि मैंने क्लियर कर दिया है तमाम तर दोस्तों को कि इस टाइम कंप्लीटली पाकिस्तान और पंजाब को मियां नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं। अच्छा फैसल भाई, जब भी आप कोई वीडियो लगाते हैं, PMLN के लोग लगाते हैं, तो नीचे लोगों के कमेंट आते हैं, क्या कोई आप अपने 10 प्रोजेक्ट गिना सकते हैं कि जो अभी आपने किए हों इस हुकूमत में? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, सबसे पहले खेलता पंजाब। खेलता पंजाब पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक टैलेंट हंट प्रोग्राम है कि जो 1,30,000 लोग रजिस्टर हुए। राइट। 1,30,000 एथलीट्स रजिस्टर हुए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये फील करता हूँ कि ये जो मैंने आपको अभी स्क्वाश का बताया कि इट इज़ अ स्टार अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब शोल्डर्स कि हमने 35 साल बाद एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। इसके अलावा देखें कि हमारा जो यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है कि जो नौजवान यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं उनको पेड इंटर्नशिप दी जा रही है अदारों के अंदर, प्राइवेट भी और सरकारी भी। कि अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो पहले 6 महीने के लिए देखें कि अगर आप जॉब के लिए जाएंगे ना, मैं और आप तो समझते हैं इस बात को, कोई जॉब नहीं देता। वो कहते थे कि जी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमने वो मसले के हल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने क्या किया है कि उनको पेड यूथ इंटर्नशिप दे रहे हैं 25-25 हज़ार रुपये महाना और 6,000 स्टूडेंट्स को दिए। राइट। 6,000 स्टूडेंट्स को। लेकिन मरियम साहिबा ने अभी इसी महीने इंटरवीन किया है और कहा है कि जो अगला बैच होगा वो 60-60 हज़ार रुपये महाना देंगे और 10,000 स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह ताला हम देंगे, जो कि आ रहा है। 3 हो गई। इसके अलावा चौथा जो हमारा जो है हमारा सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल्स हम नए बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, बन रहे हैं। इट इज़ इनॉग्रेटेड, आई रिपीट, इट इज़ इनॉग्रेटेड। मैंने कसूर में इनॉग्रेशंस कर दी नए हॉस्पिटल्स का क़याम। उसके अलावा जो हमारे जो स्कूल से वर्कर वेलफेयर के हमारे जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं उसके अंदर हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं। उनके अंदर हम स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स को लेके आए हैं। उसके अंदर हम जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड कर रहे हैं। 5। उसके बाद नंबर 6 जो हमारा नए हॉस्पिटल्स भी मैंने जिक्र कर दिया। अब लाइक अभी मुझे ज़बानी जल्दी याद नहीं, वैसे मैं गिना 7 हुए अभी। 7 हो गए। इसके अलावा इसके अलावा जो हमारा सेल्फ सस्टेनिंग प्रोग्राम है पंजाब के अंदर, वो चाह रहा है कि हमने, जैसे मैंने अभी पहले बताया, कि हम उस प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं कि जो कि सेल्फ सस्टेनिंग हो गए। और धीरानी प्रोग्राम अच्छा नहीं, आई वाज टॉकिंग अपनी 2 मिनिस्ट्रियों के। ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरी बाकी तो मैं सिर्फ कार्ड ही गिना दूं ना तो ये कार्ड वाली हुकूमत में कहना शुरू हो जाएंगे। देखें, आपका धीरानी प्रोजेक्ट है जो कि, उसके अलावा आपका हिम्मत कार्ड है जो कि उनके लिए बना है जो स्पेशल लोग हैं, जिनके स्पेशल लोग जो होते हैं, स्पेशल पर्सन्स के लिए, वो एक बहुत बड़ा हिम्मत कार्ड है। उसके अलावा आप देखें जो हमारा इंशाल्लाह लेबर कार्ड भी आ रहा है। मैं वो आप बता भी रहे हैं, 1 मई को इंशाल्लाह ताला हम रिलीज करेंगे। राइट। और उसके अलावा हमारा जो होनहार जो हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो, उसके अलावा हमारा जो EV बाइक्स वाला प्रोग्राम है वो, उसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रिक बसेस वाला प्रोग्राम है वो, उसके अलावा हमारा जो किसान कार्ड है वो, उसके अलावा हमारा जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है वो, उसके अलावा हमारा जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हम नए बना रहे हैं वो, उसके अलावा जो हम IT सिटीज़ नए बना रहे हैं वो, उसके अलावा हमने जो टूरिज़्म के लिए जो हमने दोबारा जो हम वो ग्लास ट्रेन चला रहे हैं वो, उसके अलावा जो हमने बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, सड़कों का जाल जो कि हमारी हुकूमत सबसे बेस्ट है उस पर, वो दोबारा किया जा रहा है। और उसके अलावा और क्या है कि मुझे बहुत कुछ हो गया। बस आखिरी सियासी सवाल है फैसल भाई, इस वक्त जो आप ये सादा सा बस इसको समझ लीजिए, हाँ ना में भी जवाब दे सकते हैं। अगर कल इलेक्शंस हो जाते हैं और इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं, सपोज डेट, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब फिर भी हार जाएंगे, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे? इमरान खान साहब की नसीब में अब वज़ीर आज़म की कुर्सी की खुशबू भी नहीं है अब। ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला अगर इलेक्शन होता है तो मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। और इसका अगर सबूत चाहिए तो 6 महीने बाद जो बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं ना, दूर तो नहीं है ना, 4 साल बाद दूर है, 6 महीने दूर नहीं, उसमें भी हम स्वीप करेंगे। उसके बाद दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे हम। ये अच्छा मजे की बात, ये दोबारा 2 चीज़ों पे रोना रोएंगे कि देखें जी इनकी गवर्नमेंट थी, देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत दी है कि मैं 6 महीने पहले बता रहा हूँ क्या कहेंगे। ये 2 चीज़ें कहेंगे। ये कहेंगे कि जी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो इसलिए ये जीत गए, हमारे साथ जी धांधली दोबारा हो गई है जी। ये क्लीन स्वीप होंगे। दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। अच्छा, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम वाले मामले पे आ जाते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम बहुत जल्दी बनाया गया, पहली ही बारिश हुई और जनाब वो लीकेज होने लगी, तो ये भी करप्शन ही हुई है फिर इसमें भी। अच्छा नहीं, ये पहले भी इल्ज़ाम लगता ही आया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितनी जल्दी प्रोजेक्ट करती है उतनी जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। ये फ्लाईओवर पे भी आ रहा है जो मोहसिन नकवी साहब ने बनाया, वो भी अभी तक बंद कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं
जो कि महीनों के अंदर बने, और ये कोई पहले प्रोजेक्ट्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप इतना कुछ कर रहे हो ना, तो एक आधे प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी कमी पेशी आना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि देखें कि उस टाइम पे जब आईसीसी ने इस चीज़ को सराहा कि पाकिस्तान ने ये जो स्टेडियम है रिकॉर्ड टाइम में बनाया, तब भी तो पाकिस्तान की इज्जत उसी वजह से बनी ना। अगर हम ना करते तो उसमें बदनामी हो जाती। ऑल्दो आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ पीसीबी, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसमें, और ये बड़ी ज़्यादती है कि अगर मोहसिन नकवी साहब देखें, क्लर्क की तरह घूमता रहे बंदा, वो कोई मिनिस्ट्री का इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चलाता हो, पीसीबी का चेयरमैन भी हो, तो वो तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के प्रोजेक्ट्स को देख रहा हूँ, लेकिन उस शख्स ने स्टेडियम के अंदर क्लर्क की तरह एक कुर्सी भी चेक करता रहे। तो यार ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं अभी मैंने मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नया प्रोजेक्ट है, मेरे भाई का घर बन रहा था, तो हमने ना 6 महीने के अंदर मेरे वालिद साहब ने कहा जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दें, और उस जल्दी के चक्करों में वो पानी का लीकेज जो हमारा शैंडलियर है वहाँ से लीक होना शुरू हो गया। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जी वहाँ से पानी टपकना शुरू हो गया, उसको ठीक भी कर देंगे, क्योंकि कोई भी जैसे इन्होंने तनकीद की कि जो वो ग्रीन वाली जो हमारी लेन है वो ख़राब हो गई है। यार अगर पेंट निकला है तो ज़री बात है कि जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का बनता है ना, तो उसका एक टाइमलाइन होता है कि उस ठेकेदार से अगर उस टाइम के दौरान खराब होगा तो वो ठीक भी करेगा, क्योंकि हमने उनसे सिक्योरिटी लेते हैं। लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक हो रहा है। नहीं हुआ। आप एक दफ़ा ये फिरोजपुर रोड देखिएगा, कहीं भी पेंट नहीं हुआ। आई विल पर्सनली विजिट इफ यू से सो। डन। राइट भाई। बस आखिर में कुछ लोगों को आपने राय देनी है। मियां नवाज शरीफ साहब, राय देनी है आपने। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, आपने बस एक राय देनी है। हाँ बिल्कुल, राय देनी है आपने। मियां नवाज शरीफ साहब। मैं मियां साहब को राय दूंगा कि आपकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप जिस शख्स को मिलते हैं अपना बना लेते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि पंजाब के वो वर्कर्स जिन्होंने आपसे कई नस्लों से मोहब्बत की है, उनको भी आप मिलना स्टार्ट करें, तो यकीन माने कि एक नई नस्ल दोबारा तैयार हो जाएगी। आपकी आखिरी दफ़ा कब मुलाकात हुई मियां साहब से? 1 महीना 1.5 हो गया है। तो अभी क्या लीडरशिप ने, जो पुराने दोस्त है, कि अब तो मियां साहब मिल भी नहीं रहे? नहीं मिल रहे हैं, हमें तो मिले, ठीक है जी, बिल्कुल मिले मियां साहब। बल्कि मियां साहब तो यार अपने उन दोस्तों को भी मिलते हैं जो सालों साल पुराने दोस्त हैं। तो मियां साहब बिल्कुल मेरे ही सब, जो गलत बात है। मियां शहबाज शरीफ साहब। शहबाज साहब को क्या मैं मशवरा दूंगा? जी बिल्कुल। मैं उनको ये राय दूंगा शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह खुद बड़े एक्टिव हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैबिनेट से उस तरह काम लें जिस तरह मरियम साहिबा काम ले रही हैं। अच्छा, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा मियां साहब से अच्छा काम कर रही हैं? मुझे लग रहा है कि मरियम स्पीड इस टाइम बहुत तेज़ है, कि वो उस टाइम ना शहबाज स्पीड से ज़्यादा स्पीड है। मरियम साहिबा अपने जो मिनिस्टर्स हैं ना उनको ज़्यादा डांट के रखती हैं। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। अरे मतलब कि कैबिनेट में डांट पड़ती है? ओह यस, मुझे बड़ी डांट पड़ती है मुझे तो मरियम साहब अगर ज़रा भी ऊँच नीच हो तो डांट देती हैं। ये हुसन है, देखे ना, ये खूबसूरती है जमात की और लीडरशिप की। प्यार अपनी जगह, लेकिन अगर कोई मसला हो तो फौरी डांट देती हैं। फैसले क्यों है, फैसले डिले क्यों हो रहा है, फैसले ये क्यों हो रहा है। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। तीसरे जनाब मरियम नवाज साहिबा। मरियम साहिबा, मरियम साहिबा के लिए मैं उनको मशवरा दूंगा कि थोड़ी सी लीनियंसी करें, थोड़ा सा हमें आराम लेने दें। हमें तो छुट्टी भी नहीं मिल रही। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें थोड़ी सी ना, अब वो कहते नहीं है मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय करने दें, हमें करने दें, कोई चक्कर नहीं, हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती। अच्छा, आखिर में बल्कि 2 नाम और भी हैं, लेकिन मैं पॉपुलर लीडर की तरफ जाऊँगा, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मोतबाना कि वो अल्लाह ताला से और अवाम से माफ़ी मांग लें, ताकि अवाम को पता चले कि जो उन्होंने अवाम के साथ और नौजवानों के साथ जो बेईमानी कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि ये सब फ्रॉड है। वो बेईमानी, बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने गुमराह किया हुआ यूथ को। वो बता दें अवाम को कि ये सब जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यानी कि वो यूथ से माफ़ी मांगे? वो यूथ से माफ़ी मांगे, उन्होंने जो गुमराह किया है वो उससे माफ़ी मांगे। वो एक नेशनल हीरो थे, क्रिकेटर हमारे हीरो थे वो, जो कि उसमें है भी, ठीक है ना। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया क्रिकेट में, बेशक टीम की बदौलत, लेकिन किया। तो मेरे ख्याल में आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि सियासत में आके वो आपने खिलवाड़ किया है। नौजवान आपको फॉलो करते थे, इसी तरह जैसे शाहिद अफरीदी सियासत में और लोगों के साथ जज्बात के साथ खेल लें, तो उनको आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे ख्याल में मज़हब को थोड़ा सा सियासत से दूर रखा करें, और मेरे ख्याल में कि वो अब थोड़ा सब्र से काम लें, कि अगर उनकी गवर्नमेंट नई उस तरीके से आई तो हम उनके पुराने साथी हैं, हमें हमारा उस पुराने
दौर को याद करें, हमने उनसे बड़ी मोहब्बत की हुई है, तो उस पुराने रिश्ते को याद करें, बस ये मेरे ख्याल में उस पुराने रिश्ते को याद करें। हमसे उनकी बड़ी वाबस्तगियाँ रही हैं। आपसे, आपकी फैमिली से, PMLN से? PMLN से, नॉट विद आवर फैमिली, विद PMLN। और अगर उन्होंने मोहब्बत किया तो हमने भी बड़ी मोहब्बत की है। हम तो आज भी उनको अपने दिल के बड़े करीब समझते हैं एज अ जमात। और आसिफ अली जरदारी? आसिफ अली जरदारी साहब को मैं मशवरा दूंगा कि एज अ, क्योंकि मशवरा अमानत होती है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने सिंध के अंदर टेंडिंग सिस्टम ले आए तो मेरे ख्याल में उनके फंड्स बहुत बढ़ जाएंगे। मैं मशवरा दूंगा कि वो मरियम साहबा को फॉलो करें और सिंध के अंदर एक निज़ाम लिखूँ। सिंध का बहुत बजट है, सिंध के अंदर ना करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में कि उनको करप्शन की तरफ फोकस करना चाहिए। आखिर में कुछ सहाफ़ी हैं, इन्हें आपने सख्त तनकीद करनी है, यानी कि राय होगी तो आपको लगे कि यार ये गलत कर रहे हैं, आप ये काम ना करें। इमरान रियाज़ खान साहब मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा बायस्ड हो गए, उनको नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी को ये शेवा नहीं देता। या तो वो आले लानिया PTI को ज्वाइन करें एज अ मेंबर, अपने आप को सहाफ़ी ना कहें। मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, सहाफ़ी ना कहें, आप ज़रूर उनको सपोर्ट करें, लेकिन फिर उनके पार्टी के मेंबर बन के करें, सहाफ़ी बन के ना करें, ये बायसनेस नहीं चलती। मंसूर अली खान मेरे ख्याल में ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, मेरे उसके बारे में कोई तनकीद नहीं। मतीउल्लाह जान मेरे ख्याल में मतीउल्लाह जान साहब तनकीद की सियासत करते हैं, उनको पॉजिटिव न्यूज़ को भी स्प्रेड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो जो इन्फॉर्मेशन वो फैलाते हैं वो गलत फैलाते हैं, वो खबर ठीक देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह वो गलत खबर को बताते हैं आवाम के सामने, उनको अच्छी खबर को भी प्रमोट करना चाहिए। अच्छी खबर को वो प्रमोट नहीं करेंगे। आखिर में सदीक जान साहब ठीक जा रहे हैं, कोई खास बस ठीक है, उनको कोई राय कोई तनकीद नहीं है। फैसल भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जैसे वो था ना कि 21 मुल्कों की जो है वो पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, हमने इसी तरह आपका फॉलोअप रखा, बार बार कॉल किए, आखिरकार आपने वक्त दे दिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मेरा जो इस फील्ड का आगाज़ है वो आपके ही इंटरव्यू से हुआ था। अल्लाह ताला आपको सलामत आज रखे। कोई 2 साल आप जब सामने बैठते ना तो इंसान का वैसे ही दिल करता है जब के जज्बात सामने लेके आए वहाँ के सामने, तो यू आर फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली पर्सन। अल्लाह ताला आपकी इज्जतों में इजाफा करे। आमीन, थैंक यू सो मच। फैसल यूब खोखर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि जैसे ये पहले वर्क करते थे, बाहर निकलते थे अवाम के साथ, कारकुनान के साथ खुली कचहरी लगाते थे, वो तो मैंने खुद देखी थी। अभी ये लाहौर के पहले लीडर हैं जो आज भी लाहौर में खुली कचहरी लगा रहे हैं, जिसमें कारकुनान आके अपने मसाइल बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं और उसी वक्त हल किया जाता है। तो आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी? अगर कोई सवाल हो तो आप इनके प्लेटफॉर्म पे भी जाके इनके कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं और वहाँ भी ये आपको जवाब दे देंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।